न्यूली मैरिड कपल बिफोर एंड आफ्टर। किरोल नाम के गांव में सिद्धू राधा नाम के दंपति को नई नई शादी हुई। वो दोनों सिद्धू के नौकरी के लिए दूसरे गांव आकर अपना गृहस्थी बसाए। नए घर में आकर घर को अच्छे से देखकर सिद्धू एक सोफा में बैठ गया। इतने में राधा सिद्धू के लिए कॉफी बनाकर लाई। क्यों जाने मन, तुम मेरे लिए कॉफी बनाए? सोना, तुम्हारे हाथ दुखेंगे ना, और कभी ऐसे बड़े बड़े काम मत करना। मैं तुम्हारे लिए एक काम वाली को रखूंगा। मैं बहुत खुशकिस्मत वाली हूँ जी। हमारे घर वालों ने आपके बारे में कहा तो मैं नहीं मानी थी, मगर आप सच में सोना है जी, 24 कैरेट सोना। बाद में सिद्धू सती नाम की एक औरत को लाकर घर में काम पे रखता है। तब से सती बाई राधा को कोई तकलीफ पहुंचाए बिना घर के सारे काम करने लगती है। उसके साथ साथ सिद्धू राधा जो पूछती साड़ी गहने सब दिलाने लगा। उतना ही नहीं, राधा को शाम के समय बाइक पे बिठाकर पूरा गांव घुमाने लगा। कभी कभार राधा की माँ बेटी को देखने आती तो वो इन्हें खुशी से घूमते हुए देख बहुत खुश होती थी। ऐसे थोड़े साल बीतने के बाद सिद्धू अपने कामों में व्यस्त होकर राधा की देखभाल नहीं कर पा रहा था। एक दिन सुबह सिद्धू सो रहा था, तभी राधा झाड़ू लेकर वहां पर आई और सिद्धू को झाड़ू से पीटने लगी। बस सिद्धू पलंग के ऊपर से उतरकर पत्नी से बचने के लिए इधर उधर भागने लगा। ये सब देखकर सतीबाई राधा को रोकी। अरे ये क्या माँ, एक मर्द सो रहा है, इसकी परवाह करे बिना यूं झाड़ू से मार रही हो? मैंने इसे कहीं पर नहीं देखा, पता है क्या? ओ हाँ क्या? मर्द नए गहने खरीदूंगा कहकर वादा करके मुकर जाना भी मैंने कभी नहीं देखा। इनके लिए मैं रात भर गहने के दुकान के सामने इंतजार करते हुए बैठी थी। ये बात पता चल के भी ये घर आकर यूं आराम से सो रहे हैं। वहाँ दुकान के पास लोगों ने मुझे देखकर मुझ पर हंसने लगे थे, पता है क्या तुम्हें? राधा, वर्कलोड बहुत बढ़ गया है। पहले के जैसे मेरे बॉस हर छोटे काम के लिए मुझे परमिशन नहीं दे रहे हैं। प्लीज मेरी स्थिति को समझो। हे भगवान, आपने ये क्या कह दिया? अब मैं आपको समझूं? यानी मुझे एडजस्ट होने के लिए बोल रहे हो ना? हे भगवान, अब जिंदा रहकर क्या फायदा? मैंने कितने ख्वाब देखे थे, मेरे लिए एक राजकुमार घोड़े पे आएगा, मुझे महारानी के जैसे देखेगा कहकर सोचा था मैंने। राजकुमार तो छोड़ो, कम से कम एक सिपाही की तरह भी मेरी देखभाल नहीं कर रहे हैं। ये तुम धोखेबाज हो कहकर रोते हुए अंदर चली गई। ऐसे राधा आए दिन सिद्धू से किसी न किसी बात पे झगड़ने लगी। थोड़े दिनों के बाद एक दिन राधा के घर उसकी माँ आई। तब से राधा और उसकी माँ दोनों सिद्धू से झगड़ना शुरू किए। हरदम सतीबाई ही उनके झगड़े को रोकती थी। एक दिन राधा और उसकी माँ तरकारी लेकर घर जाने लगे तो उन्हें सिद्धू और सतीबाई आपस में बात करते हुए दिखाई दिए। वो देखकर राधा से उसकी माँ, तेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है री। तेरा पति और वो काम वाली रोड के ऊपर बात कर रहे हैं री, और ऊपर से जब भी तुम दोनों के बीच में झगड़ा होता है तब यही आकर लड़ाई को रोकती है। चलो आज फैसला करके ही रहेंगे, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कहकर दोनों मिलकर जल्दी जल्दी उनके पास गए। वहां जाने के बाद राधा की माँ उनसे, ए शराफत से सच बोलो, आप दोनों के बीच में क्या चक्कर चल रहा है? नहीं तो देखो अच्छा नहीं रहेगा। देखिए माँ जी, आपकी घटिया सोच को जरा साइड में रखे। तुम्हारे दामाद और मेरे बीच में रिश्ता है, मगर जो तुम सोच रही हो वो नहीं है। हाँ, एक और बात, आप लोग हरदम इनसे झगड़ा करते हो,
तो मैं क्यों रोकती हूँ वो भी आपको अभी पता चल जाएगा। बात ये है, आपके दामाद ने मेरे पास से 50,000 रुपए कर्ज लिया था। 2 महीने से ब्याज के पैसे नहीं दे रहे थे। उतना ही नहीं, मेरे पगार के पैसे भी बाकी है। आप अगर गलती से भी इनके पैर या टांग तोड़ देते तो मेरे कर्ज कौन भरेगा? बोलिए। अब इस रोड पे मीटिंग भी उन पैसों के लिए ही रखा है मैंने। अब बोलो, आप दोनों में से पैसे कौन देगा? ये क्या जी, एक काम वाले के पास कर्ज लेने के लिए आपको शर्म नहीं आती क्या? हर शादीशुदा औरत शादी के बाद मेरा पति कितना कमाता है, हमारा खर्चा कितना है कहकर ये सब हिसाब किताब करके अपने गृहस्थी संभालती है। मगर तुम वो सब छोड़कर मैं राजकुमार के लिए इंतजार कर रही थी, घोड़ा चढ़ के घूमूंगी कहकर ख्वाब देखते बैठी हो। तुम्हारे पति तुम्हारे ख्वाहिशें पूरा करने के लिए ये देखो ऐसे एक काम वाले के पास कर्जा नहीं करेगा तो क्या करेगा? कहकर राधा को बहुत डांटी। राधा को अपने गलती का एहसास हुआ और अपने पति से माफी के लिए पूछी। बाद में राधा सतीबाई को काम से निकालकर वो खुद घर के काम करते हुए पैसे जमा करके सतीबाई की कर्ज को भी चुका देती है। बाद में राधा और सिद्धू दोनों मिलकर सतीबाई का धन्यवाद करते हैं।